अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अख्तर प्रॉपर्टी अपडेट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम देता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद डार साहब। इनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट अभी प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं और प्रॉपर्टी की मार्केट किस तरह से होने वाली है, ये जो पाकिस्तान में कब बेहतर होगी, प्रॉपर्टी के वाले से इनसे पूछते हैं। जी डार साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम ठीक ठाक है। अच्छा, ये बताएं क्या देखते हैं प्रॉपर्टी के हालात कैसे हैं अभी पाकिस्तान में? प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक तो वो जो एंड यूज़र है उसने चीज़ खरीदनी है, उसने बहरहाल खरीदनी है। ठीक है। क्योंकि लोगों ने घर बनाने हैं, आपको पता है 1 करोड़ घरों की कमी है पाकिस्तान में, तो जो लोगों की जेब में आता है एज एन एंड यूज़र वो तो ख़रीदेगा। अब आ जाता था कि यार लोग इन्वेस्टमेंट करते थे प्रॉपर्टी में कि यार कुछ पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग हो गई है, उसको हम किसी जगह इंडस्ट्री उधर है अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो वो प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट करते, लेकिन वो टैक्सों की इतनी भरमार है। हाँ। फिर ये कि जो मुल्क के हालात हैं तो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर है कि सोना खरीद के रख लें, तो ठीक है। वो पास तो है ना, या फाइलों में या प्लाटों में खरीदने से बेहतर है। तो वो टैक्सीज का जो इफेक्ट आता है वो ये कि ख़रीदते वक्त भी उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है और बेचते वक्त भी 3% एडवांस टैक्स मिनिमम। और अगर आप RD वगैरह में इस्लामाबाद में स्टाम्प ड्यूटी ये वो डाल के 6-7% एक तरफ की ट्रांसफ़र के पड़ जाते हैं, तो भाई वो बचत नहीं है। तो लोग फिर और जगहों पे गाड़ियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, क्रिप्टो लेते हैं, इतनी चीज़ें हैं लोगों के पास। तो हालात भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एंड यूज़र की मार्केट है, जो एंड यूज़र बने बनाए घर या आप कह लें वो प्लॉट्स, पोजेशन वाले प्लॉट्स उन सोसाइटियों में जहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटीज़ मौजूद है, आबादी रह रही है, वहाँ का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी इन्वेस्टर्स हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई है आपके ख्याल में? इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेस तो इस वक्त जो है ना डिपेंड करता है आपके पास बजट क्या है। अगर आपका अच्छा। कम से कम भी 1 करोड़ से 1.25 करोड़ से बजट शुरू होता है तो फिर मार्गला ऑर्चिड जो है, जो कि जॉइंट वेंचर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का और DHA का, ठीक है। पार्क रोड के ऊपर, ये यहाँ पे भी DHA ने और ज़मीन की लैंड जो है वो उसको एक्वायर किया है। तो अभी मार्गला इनक्लेव के बाद ये मार्गला ऑर्चिड जो है ना इसको लॉन्च करेंगे, तो फिर प्राइसेस जो है ना इसकी डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। तो वो अभी बेस्ट जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस बजट में। तो मतलब DHA मार्गला को आप प्रेफर करते हैं? मार्गला ऑर्चिड, मार्गला तो ऑर्चिड, मार्गला इनक्लेव है ना, ठीक है। मार्गला ऑर्चिड है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, कल मैं खबरों में देख रहा था कि भाई कुछ टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो क्या ये हकीकत है? ये फिलहाल तो शेर आया, जब होंगे तो सारों को पता चल जाएगा। पहले भी यही था जी, टास्क फोर्स बन गई है, हाँ। बंदे रख दी हैं, सिफारिशात दे दी हैं, आनियाँ और जानियाँ थी, और वह बीच में से कुछ भी नहीं निकला। तो इसलिए अभी इस चीज़ पे फोकस देने के बजाय यही है कि जो आपको ये मैंने जो आपको जगह बताई ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखें उसमें DHA भी इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, 2 अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ प्लॉट्स हैं। तो ऑथेंटिक चीज़ है ना, ये कोई प्राइवेट सौदागर नहीं है, जो डेवलपर नहीं है कि जो चीज़ बेच रहा है, और लैंड और लोकेशन क्लास की लोकेशन है, तो वो ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर वो सबसे अच्छी जगह है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इस गवर्नमेंट में, ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, इसमें कोई है रुझान, आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई बेहतरी हो जाएगी, कोई लोग इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ऐसा कोई प्रॉपर्टी में? मुल्क के ओवरऑल हालात तो ये हैं कि लोग सस्ती प्रॉपर्टी अभी वो मिलती है। एक ज़माने में कहते थे कि अगर किसी का कोई वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई विरासत की ज़मीन आई है, अच्छे अल्फाज में कहो तो जी वो प्लॉट होरों से बिक जाते थे। हाँ। अभी लोग कहते हैं यार कोई ऐसा बंदा बताओ जो कि मुल्क छोड़ के भाग रहा है, हमें उसकी प्रॉपर्टी दो बेचने के लिए। तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोग जो है वो जो भाग रहा है वो कह रहा है कि यार बस सोने पोनों बेच के चले जाए। तो बस वो मुल्क के हालात इस वक्त जो है ना वो डामाडोल है। वैसे पाकिस्तान के 70 साल से यही हालात है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, तो नाजरीन, ये आपने सुने हैं इनके व्यूज़, और कुछ मायूस ही लग रहे हैं प्रॉपर्टी से, ओवरऑल कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं है। बहरहाल इन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि आप मार्गला ऑर्चिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने इन्वेस्ट करना है 2 करोड़ के बजट में, तो आप देख लें। बाकी तो आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब आखिर में? नहीं, मायूस तो भजन होना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम ना वी गेट यूज्ड टू ऑफ दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान, बस इधर ऐसे ही चलता है। मतलब इसी तरह सारे हालातों के बावजूद भी आप देखें, अभी ये CDA ने ऑप्शन किया तो 16 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी। सही है, ये बात तो CDA के ऊपर ट्रस्ट है भाई। तो इस्लामाबाद जो है ना, ये तमाम पाकिस्तानियों का शहर है कि जिसके पास भी किसी ने सेकंड होम लेना है, या इस्लामाबाद में लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, तो वो एक ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान से कि लोग इतना सा इस्लामाबाद है।
صحیح ہے. یہ بھی جو بڑھ گیا ہے آپ کی اٹک سے لے کے اور گجر خان تک اسلام آباد ایکسٹینڈ ہو گیا, ادھر مری تک, لیکن پھر بھی ہر جگہ جو ہے نا وہ آبادی اس کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس کی جو بہت بڑی ریزن ہے وہ یہاں پہ ملنے والی سہولیات, ہسپتال, کالج, یونیورسٹی, کوئی بھی جو ہے نا بیسک جو آپ کو ابھی میٹرو بن گیا ہے, ابھی آپ کی یہاں پہ بسز کا سی ڈی نے شروع کر دی ہیں, آپ کی شٹل سروسز شروع کر دی ہیں, تو اس لحاظ سے لوگ اسلام آباد میں رہنا, اپنی جو ہے فیملیز کو یہاں پہ براٹ اپ کرنا وہ پسند کرتے ہیں یہاں پہ رہنا. اس لیے اسلام آباد کی مارکیٹ کو ایسا فرق نہیں پڑتا. فرق آپ نے پوچھا تھا انویسٹمنٹ کا اور اینڈ یوزر کا, تو میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹمنٹ وائز جو ہے نا یہاں پہ ڈیفینیٹلی فرق ہے پورے پاکستان میں, لیکن بینگ این اینڈ یوزر وہ اسلام آباد میں پراپرٹی خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, مہربانی, السلام علیکم.